हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीचर स्मार्ट एचडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सिलेबस सन 2022, यानी कि सन 2022 में ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर है उसका जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला जो ग्रामर का टॉपिक होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। वैसे तो देखा जाए तो 4 पॉइंट होते हैं इसके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, आपका सिंटैक्स है और ट्रांसफॉर्मेशन है। इस तरह से आपके 4 पॉइंट होते हैं, बट पहला जो पॉइंट होता है वो होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इस समय चल रहा है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और देखो, इसमें अब तक हम आपके 4 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं, यानी कहा जाए तो 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। और आज हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके किस तरह से उसके इनडायरेक्ट बनते हैं। तो ये सब बातें हमने आपको बता दी हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम एक्सरसाइज को नहीं करेंगे तब तक हमारा टॉपिक क्लियर नहीं होता है। इसके बाद आपके 2 टॉपिक और रह जाते हैं, ऑप्टेटिव और डायलॉग वाले। तो यही 6 प्रकार होते हैं जिनमें से आपको 2 वाक्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने हमारी वीडियोज को पूरा देखा है अच्छी तरह से तो हम गारंटी देते हैं कि ये 2 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। इसलिए आपको इनको बहुत इस तरह से समझना है ताकि आप एग्जाम में इसको कर सकें। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022 ग्रामर सिलेबस, यानी कि जो ग्रामर का सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जिसमें हमने डिस्कस किया है, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज हम इसकी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसको इनडायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं तो उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब तक मान लीजिए आपने इसके हर रूल को पढ़ लिया, हर रूल को समझ लिया, लेकिन जब तक आप इसकी एक्सरसाइज को नहीं समझोगे इसको आप ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इसको ठीक प्रकार से करने के लिए इसकी एक्सरसाइज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, टोटल हमने इसके 8 वाक्य लिए हैं। कितने लिए हैं? 8 वाक्य। और अब इनको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। किस में करेंगे? इनडायरेक्ट में। यदि आपको इनके रूल अच्छी तरह से याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप प्रत्येक वाक्य को समझ सकते हैं। यदि आपने हमारी जो इसकी वीडियो हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड की थी और दोनों में इसके हमने टोटल रूलों को डिस्कस कर दिया था। तो यदि आपने दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो जाके आप प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो पहला सेंटेंस देख क्या कहता है, अजय सेड, यानी अजय ने कहा एलास। तो एलास हमारा किसको दिखाता है? दुख को दिखाता है। किसको दिखाता है? दुख को। ये बात हम आपको बता चुके हैं जब हमने रूल्स लिखाए थे कि एलास ओ आह आए तो दुख होता है, हुर्रे आए तो सुख होता है, गुड ग्रेसियस, गुड हेवन, हाव व्हाट आए तो क्या होता है? आश्चर्य होता है। तो ये बात आपकी जानकारी में होगी। तो इसमें क्या है? दुख है, और दुख हो तो क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम विद सॉरो। बस इतना करते ही बनाना शुरू कर दीजिए। तो बनाते हैं इसको अजय, और सैड जगह क्या लगाते हैं आप? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो एक्सक्लेम विद सॉरो लगा दिया हमने। एलास को हटा देते हैं, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। इस बात को तो आपको पहले से पता होगा। आगे देखो, आई आ गया। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किससे बदलेंगे? आरबी के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? अजय। अजय एक पुरुष का नाम है, इसलिए क्या कर देंगे इसको हम? ही। इजारम को कर देते हैं वाजबर, और रीउंड का आपका रहेगा रीउंड ही रहेगा। और एक बात आपको पता होगी कि इनडायरेक्ट बनने के बाद वाक्य जो होता है वो हमेशा असर्टिव होता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा वाक्य देखते हैं इसका। द प्लेयर सेड, यानी खिलाड़ियों ने कहा हुर्रे। क्या होता है? हुर्रे से सुख होता है। ठीक है, और जब सुख आएगा तो सैड के स्थान पर क्या लाएंगे? एक्सक्लेम विद जॉय। ये जानकारी होनी चाहिए। तो सुख है, आगे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, बनाना शुरू कर दीजिए। तो द प्लेयर, सैड क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हमने आपको बताया था एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, डिलाइट।
डिलाइट, लेकिन आप जॉय को ही लिखोगे। हो सकता है कि डिलाइट में आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, तो इस वजह से आप केवल यहाँ पर जॉय लिखोगे, ठीक है, डिलाइट को मत लिखना। द प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय, और कॉमा हटा क्या लगा देते हैं, डेट लगाते हैं। अब आगे आ जाइए, आपका हुर्रे को हटा देंगे वी, और बी को बदलेंगे प्लेयर्स से, तो क्या हो जाएगा, दे। यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है, अगर यहाँ पर प्लेयर शब्द होता, केवल एस ना होता, तो हम वी को यहाँ पर ही कर देते, लेकिन ये बहुवचन है, तो बहुवचन में जब ले जाएंगे तो वहाँ पर दे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे। इसके बाद हैव का क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, और वॉन द मैच। बताओ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यदि आपने रूल्स को ध्यान से पढ़ लिया होगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखना है, समझना है एक एक टॉपिक को। और वैसे भी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, अरे एक नहीं मिलेगा तो एक तो 100% मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तीसरा देखते हैं इसका, मुकेश सेड टू मास्टर। मुकेश ने अपने मालिक से कहा, हाउ क्लियर आई एम। तो देखो बनाते हैं इसको, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हाउ शब्द दिखाई दे रहा है, पहचानना बहुत जरूरी है। और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। बनाना शुरू करते हैं। मुकेश सेड की जगह क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड। यदि आप इसको आश्चर्य की कैटेगरी रखते हो तो यहाँ एक्सक्लेम सरप्राइज भी कर सकते हैं, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, लेकिन अगर एक्सप्लेन रखते तो भी आपका सही है। हिज मास्टर, इसमें कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, और हाउ और वाट को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। तो इसको यहां से लेंगे, आई को बदलेंगे हम किससे, मुकेश से, तो क्या हो जाएगा, ही, और एम को हो जाएगा आपका वाज, और इस तरह से फिर अब यहाँ शुरू करेंगे तो हाउ कर देंगे आप वेरी, और फिर क्लेवर तो आपका क्लेवर ही रहेगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, 4th सेंटेंस देखते हैं। द सेलर सेड, नाविक ने कहा, व्हाट ए स्टॉर्म इट इज। तो देखो सेलर तो सेलर रहेगा, सैड की जगह देखो इसके अनुसार क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड लगा देंगे। और इसको हम क्या करते हैं, वाट के यहाँ के इसको रहेगा, इसको डेट लगा देंगे। सीधा करेंगे तो इट से लेंगे इसको, इट हमारा 3rd पर्सन है, इट का इट ही रहेगा, और इसको कर देंगे वाज। अब यहाँ से लेंगे, वाट को कर देते हैं ग्रेट, लेकिन उससे पहले ए आ जाएगा, तो इट वाज ए ग्रेट स्ट्रॉन्ग। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको रूल्स याद होने चाहिए। आगे 5वां देखते हैं इसका, उज्जवल। अब देखो गुड ग्रेसेस से आ गया इसमें, तो हमें और कुछ ज्यादा कुछ नहीं देखना है, गुड ग्रेसेस देखने को मिलेगा, आश्चर्य है इसमें, तो लगा देंगे इसमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो उज्जवल एक्सक्लेम विद सरप्राइज, माई को बदलेंगे किससे, उज्जवल से, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, फाइल। हैज बीन को हैड बीन में पहुंचा देंगे, ये चीज तो आपको जानकारी होगी। मिसप्लेस्ड एंड आई को फिर बदलेंगे किससे, तो जल्द से क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। नीड तो नीड ही रहेगा, और इट का इट रहेगा। नाउ को क्या कर देते हैं, देन। तो बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। आगे देखिए 6वां सेंटेंस देखते हैं इसका, आई सेड टू ओलिवर और हैप्पी क्रिसमस। देखो इसमें एक रूल आ गया, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब आरएस के शुरू में बधाई वाले शब्द दिए हों तो हम सैड के स्थान पर विश्ड लगाते हैं, बस इतना ही ध्यान रखते हैं, और कॉमा हटा के ए लगाते हैं। बहुत ही छोटी बात है याद रखने के लिए। तो आई विश्ड, तो आई विश्ड ओलिवर ए हैप्पी
क्रिसमस, फुल स्टॉप। आगे देखिए 7वां वाक्य क्या कहता है, द प्रिंसिपल सेड टू द मुकेश कॉन्ग्रेचुलेसन। अब कॉन्ग्रेचुलेसन आ गया तो इसका भी हमने रूल लिखवाया था, आपको याद होगा कि जब आरएस के शुरू में कॉन्ग्रेचुलेसन दिया हो तो हम सेड के बाद कॉन्ग्रेचुलेटेड का प्रयोग करते हैं, कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाते हैं, एचबी तक के शब्दों को हटा देते हैं और उनके स्थान पर ऑन हर या ऑन हिज का प्रयोग करते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं इसको, द प्रिंसिपल, तो क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड लगा देंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड मुकेश, कॉमा हटा देंगे, यहां से लेके इसको देखो हम यहां तक हटा देंगे। ठीक, बात समझ गए होंगे। अब ये जगह खाली हो गई, इसकी जगह क्या लगाएंगे, ऑन। अब ये पुरुष है तो क्या लगा देंगे, ऑन हिज। अगर यहाँ पर स्त्री होता तो लगाए थे ऑन हर। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म लाएंगे तो ये हो जाएगी स्टैंड, फर्स्ट फॉर्म होती है स्टूड की, स्टैंड, और इसमें हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, स्टैंडिंग फर्स्ट। एग्जामिनेशन, बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको रूल्स याद रखना है, क्योंकि जब तक आपको रूल्स नहीं पता होगा आप इसे नहीं कर सकते हो। तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि जितने भी रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें और उसको बना सकें। आगे देखिए 8वां सेंटेंस, इसको मैं यहीं पर डिस्कस कर दूंगा, हो सकता है कि यहाँ पर ये आपको दिखाई न दे, इस वजह से इसमें 8 वाले को यहीं पर बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये है आपका 8वां। तो क्या कहता है, ही सेड, उसने कहा। ठीक, ब्रेवो, क्या आ गया, ब्रेवो आ गया। तो देखो ब्रेवो शब्द आते ही हमारे दिमाग में दौड़ने लगता है कि सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे, कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, तो ये बातें घूमने लगती हैं। तो हमको पता है कि जब आरएस के शुरू में ब्रेवो शब्द आए तो हम सेड के स्थान पर एप्लॉडेड हिम कॉमा सेइंग डैट का प्रयोग करते हैं, एप्लॉडेड हिम कॉमा सेइंग डैट का प्रयोग करते हैं और कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाते हैं। तो बात समझ गए होंगे। तो बताते हैं इसको, देखो ही तो ही रहेगा और सेड के स्थान पर लगाएंगे एप्लॉडेड हिम कॉमा सेइंग दैट। अब आपका ये मामला कहाँ तक खिंच के आ गया, ये मामला आपका ब्रेवो तक का, यहाँ तक का खिंच के पूरा आ गया, ठीक है, यहाँ तक कॉमा सब आ गया। अब यू आ गया, यू को किससे बदलेंगे, हमने यहाँ पर देखो हिम मान लिया, क्या मान लिया, हिम मान लिया। जब यू को हिम से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और हैज हैव को क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, हैड गॉट द प्राइज। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से देखो मैंने आपको ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस किया है, ये एक्सरसाइज नंबर 4 है आपकी। इसके बाद इसका 5वां जो टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव और 6ठा टॉपिक है आपका डायलॉग वाला। इससे अलग आपके एग्जाम में कोई भी वाक्य आपको दिखाई नहीं देगा। यदि आपको दिखाई दे जाए तो मुझे आके आप बता सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में आपको वही चीज़ दिखाई देंगी, ठीक है। फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है चलो एक वाक्य ऐसा आ जाता है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बट एक वाक्य तो ऐसा देखने को मिलेगा जिसे आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये तो हमारा असर्टिव का है, कि ये तो हमारा इंट्रोगेटिव का है, कि ये हमारा ऑप्टेटिव का है, ये लेट वाला है, ये वो है, ये। इस तरह से यदि आपने हमारे रूलों को याद किया तो बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पूरा देखना है, एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखो, 4 बार देखो, बट आपकी समझ में टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठो तो जो भी चीज़ आपके सामने आए वो क्लियरली सही होनी चाहिए, ठीक है। बट हमारा यही उद्देश्य है, तो वीडियो को पूरा देखना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी तुम्हारे जो भाई बंधु हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।